हाय गाइस एंड वेलकम टू लॉजिक स्क्वायर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वील डिस्कस अनदर सेट ऑफ डीआईएलआर जो कि आईएमएस वालों ने क्रिएट किया है, राइट? ठीक है, इट इज अ डीआईएलआर सेट ऑफ मॉक 15, राइट? एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर डीआईएलआर सेट इन डिटेल. I would highly suggest you should pause this video and try to solve the questions, right? Let me show you the questions जिससे कि आप वीडियो को पॉज करके you can start solving, right? This is the first question, second question, third, and fourth, right? So there are four questions in all, right? I would highly suggest you should pause the video and then you need to solve it. Also, if you are looking for free cat prep, right? So there is a link to a WhatsApp group, right? जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं. उस पे हम डेली के DILR सेट्स अपलोड कर रहे हैं, VRC का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, एंड ऑल्सो क्वांट्स का कंटेंट वी आर अपलोडिंग ऑन डेली बेसिस. तो इफ यू फील कि कुछ फ्री में कंटेंट चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन दैट टू. रेस्ट इज अप टू यू, राइट? चलिए. KMM Hostel Mess sets a fixed menu for breakfast every month, and exactly one food item is served on a day. Exactly 5 different food items were included in the menu for the month of July. The menu included aloo paratha, idli sambar, poha from Monday to Friday in some order, with some items served more than once. ठीक है. पनीर पराठा ओनली ऑन सैटरडेज एंड छोले पूरी ओनली ऑन संडेज. मुझे पता है 7 दिन है जिसमें सैटरडे और संडे का जो मेन्यू है वो फिक्स्ड है. बचे कितने आपके पास? 5 डेज. उन 5 डेज में, राइट, देर आर 3 डिशेज, राइट? 5 डेज में देर आर 3 डिशेज, राइट, जो कि लेफ्ट है. तो उसने कहा कि कुछ डिशेज आर सर्व्ड मोर देन वंस, राइट, इन अ वीक, इन अ 5 डे पीरियड. चलिए, फिर ये कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट? आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लिया होगा. ठीक है. तो इस तरह से क्या किया है, ये 28 जुलाई तक का इन्फॉर्मेशन गिवन था, तो मैंने कैलेंडर बना लिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 टिल 28 जुलाई तक का, राइट? अब आई स्टार्ट फिलिंग द इंफॉर्मेशन. सी, इन द फर्स्ट 7 days ऑफ जुलाई, आलू पराठा वॉज सर्व्ड ऑन एग्जैक्टली 3 days, इरेलीवेंट. ठीक है. आलू पराठा वॉज नॉट सर्व्ड ऑन 22 to 28. यहाँ पे आलू पराठा सर्व नहीं हुआ है, राइट? सो AP, लेट मी टेक अ डिफरेंट इंक. हाँ, AP यहाँ सर्व नहीं हुआ है. ठीक है. द आइटम्स ऑफ द मंडे इज डिफरेंट फ्रॉम द फूड मेन्यू ऑन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फ्राइडे. मतलब जो भी आइटम मंडे को सर्व हुआ है वो डिफरेंट रहेगा पिछले फ्राइडे से. पोहा was served only once till 14 July and that was on Monday. Irrelevant. ठीक है. From 1st to 28 July, the number of days when aloo paratha was served was twice. Okay. 9th and 10th July were the days जो consecutive serve हुआ है. बस इन्हीं 2 दिन consecutive same menu serve. अच्छा, मुझे सैटरडे संडे का गिवन था, राइट? क्या हुआ है? सैटरडे को है पनीर पराठा. तो लेट मी राइट इट PP. सारे सैटरडे को है पनीर पराठा, सारे संडे को है छोले पूरी. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. अब मुझे पता है क्या, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन थी कि 9th और 10th को ही कंजिकेटिव सर्व हुआ है, राइट? और 1 से 7 जुलाई के बीच में 3 बार आलू पराठा सर्व हुआ है. ठीक है. तो अब आलू पराठा में कंजिकेटिव तो दे नहीं सकता इन 5 सेल्स में, 1 से लेके 5th तक, बिकॉज कंजिकेटिव तो सिर्फ 9th और 10th को हुआ है. तो मतलब आलू पराठा विल बी हेयर फॉर श्योर, कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ही नहीं. ठीक है. अब मुझे पता है कि 1 से लेके 14th तक पोहा वॉज सर्व ओनली वंस एंड दैट ऑन मंडे. तो क्या होगा? पोहा वुड बी ऑन 8th. ठीक है. अब सी द फर्स्ट वीक, आलू पराठा इज डन, पनीर पराठा इज डन, छोले पूरी इज डन. पोहा सर्व नहीं होगा क्योंकि 1 से 14th तक सिर्फ वो एक बार हुआ है, वो ऑलरेडी 8th को हो चुका है. क्या बचा आप पे? इडली सांबर, इडली सांबर, एंड दैट इज डन नाउ. ठीक है. पोहा वॉज सर्व्ड 1 till 14 जुलाई, दैट वॉज ऑन अ मंडे. ये हो गया है. आलू पराठा यहाँ पे सर्व नहीं हुआ है. फ्रॉम 1 जुलाई to 28 जुलाई, द नंबर ऑफ आलू पराठा वॉज सर्व्ड वॉज ट्वाइस द नंबर व्हेन आपका ये क्या कहते हैं, पोहा वॉज सर्व्ड. मतलब अगर पोहा एक बार सर्व हुआ होगा तो आलू पराठा 2 बार, पोहा 2 बार तो 4 बार, 3 times तो 6 times, 4 times तो 8 times, 5 times तो 10 times, so on and so forth. अभी के लिए ये इंग्लिश कहना चाह रहा है. ठीक है. ओके, राइट. नाउ सी व्हाट ऑल थिंग्स नाउ वी कैन डू. ठीक है. अब मुझे पता है यार, आलू पराठा इज ऑलरेडी सर्व्ड 3 times. आलू पराठा जो है दैट इज ऑलरेडी सर्व्ड 3 times, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट ही हो गया. ठीक है. अब इवन नंबर में होना चाहिए आलू पराठा, सो दैट पोहा कैन बी ऑल्सो हाफ ऑफ इट. आलू पराठा अगर मैं 4 बार देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो पोहा 2 बार देना पड़ेगा. 3 बार आई हैव ऑलरेडी गिवन आलू पराठा, राइट? बट थिंक लॉजिकली, क्या इज इट पॉसिबल टू गिव आलू पराठा ओनली 4 times? क्यों?
अब मान लो यहाँ पे यू आर गिविंग एनी रैंडम डिशेज 9th और 10th को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग एन इडली सांबर ऑन बोथ डेज, ठीक है। अब सो ऑन 11th व्हाट यू हैव टू गिव, पोहा तुम दे नहीं सकते क्योंकि 1st से 14 तक ओनली वन टाइम पोहा हैज टू बी सर्व्ड। इडली सांबर यहाँ दे चुके, यहाँ नहीं दे सकते, 3 बार कंजिक्यूटिव हो जाएगा, क्या बचा, आलू पराठा, ठीक है। अब तुमने यहाँ 4 बार ऑलरेडी आलू पराठा दे दिया, इसका मतलब क्या है, आगे तो कहीं भी आलू पराठा नहीं दे सकते ना इस वाले वीक में। यार इस वाले वीक में तुम आलू पराठा दे नहीं सकते, पनीर पराठा छोले पूरी इज ऑलरेडी डन। तो क्या इज इट पॉसिबल कि आप 5 डेज में 2 डिशेस को बाइफरकेट कर दो विदाउट बीइंग कंजिक्यूटिव, थिंक लॉजिकली, नहीं ना, है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब सिमिलरली सी ऑन द एक्सट्रीम केसेस, एक मिनट, अब जस्ट अ मोमेंट, हाँ, क्या तुम 5 और 10 दे सकते हो, सोचो खुद। क्या 10 आलू पराठा यू कैन बाइफरकेट, 1 2 3, मान लो मैं यहाँ देता हूँ 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम तुम 9 ही दे सकते हो आलू पराठा, अगर मैक्स भी लेके चलो, एक एक दिन का गैप भी छोड़ के चलो तो ये भी नहीं दे सकते। क्या बचा, अब बचा या तो 3 6 या 4 8, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या मल्टीपल केसेस हैं या फिर यहीं से अपना काम निपटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 3 6 देखो, क्या तुम 3 पोहा और 6 आलू पराठे दे सकते हो, सोचो। आलू पराठा आलू पराठा आलू पराठा, 6 आलू पराठा देना है तुम्हें, इस तरह से बाइफरकेट करो, 1 2 3, मान लो मैं एक यहाँ दे दे रहा हूँ 4, ठीक है। नाउ आई कैन गिव 5 6, और कितने पोहे देने हैं, 3 पोहा, एक पोहा यहाँ दे दिया फॉर एग्जाम्पल, एक पोहा यहाँ दे दो, एक पोहा ट्राई टू गिव हेयर, क्या बचा है, इडली सांबर इडली सांबर इडली सांबर, ठीक है। दिस इज द ओनली पॉसिबल, राइट। पर सर अगर आपने पोहा और आलू पराठा आपका एग्जॉस्ट हो गया, सेम वही चीज, क्या इडली सांबर अकेले से आप ये पूरा वीक निकाल सकते हो, नहीं, क्योंकि कंजिगेटिव हो जाएगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा, अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्विक करो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पोहे की जगह ट्राई टू गिव इडली सांबर, ठीक है। और कुछ देखो, इफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट। अब देखो कितने पोहे दे दिए तुमने, 2 पोहे दे दिए, 3 पोहा देना है। अब मान लो यहाँ एक यू आर गिविंग अ पोहा, स्टिल देर इज नो स्कोप फॉर इडली सांबर जो कि ब्रेक में आ जाए, कंजिक्यूटिव ही आएगा, क्योंकि देखो 3 पोहे देने थे, 3 पोहे दे दिए, 4 आलू पराठे दे दिए, ठीक है। एक एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 आलू पराठे यू हैव गिवन, स्टिल ये 4 सेल में क्या डालोगे यार, नो स्कोप, ठीक है। तो इसका मतलब 3 और 6 का भी केस नहीं जाएगा। अगर 3 और 6 का केस नहीं जाएगा तो आपके पास कौन सा केस बचा, थिंक एंड टेल। यू आर ओनली लेफ्ट विद अ केस जो कि है 4 and 8। क्या केस है, 4 and 8 वाला, मतलब 4 पोहा एंड 8 आलू पराठा। अब जस्ट इसे आपको बाइफरकेट करना है, 8 आलू पराठा यू हैव टू, अब देखो कैसे कैसे जा सकता है, 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे दिया 4, ठीक है, यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 6, यहाँ दे दिया 7। सर अगर आप एक एक छोड़ के भी जा रहे हो तो भी आप 8 आलू पराठा को इस पैटर्न से बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, एक कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप जो अपना आलू पराठा है वो कहाँ दोगे, ट्राई टू गिव योर आलू पराठा है 1 2 3 4 5 6, राइट, ठीक है। 2 आलू पराठा यू हैव टू गिव। अच्छा एक बात और, एक मिनट, ये तो पक्का है ना, यहाँ पे आलू पराठा आना तय है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, राइट। अब बचा 3 आलू पराठे बचे, अब इसे कैसे बांटना है देखो, कैन यू गिव 1 आलू पराठा हेयर, 1 हेयर एंड 1 हेयर, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 हेयर, यस और नो, क्या ये पॉसिबल है, देखो ध्यान से, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ चुका है, पर ये पॉसिबल है, राइट, दिस इज पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सिमिलरली मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ आपसे, राइट, अभी थोड़ा सा इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं सेट में, राइट, मल्टीपल थिंकिंग वी आर जस्ट सजेस्टिंग। 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जाम्पल अब देखो फ्राइडे और मंडे को जो है उससे पिछले वाले फ्राइडे को सेम मेन्यू नहीं हो सकता, तो यहाँ आलू पराठा नहीं आएगा, यहाँ एंड यहाँ आ सकता है, ठीक। अब क्या ये केस सेटिस्फाई कर रहा है, देखो आलू पराठा आलू पराठा आलू पराठा, कितने आलू पराठे देने हैं अपने को, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिवन 4 पोहा देना है, एक पोहा यहाँ दे दिया, ठीक है, 4 पोहे यू हैव टू गिव, ओके। अच्छा एक बात बताओ, जो वीक 3 है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे अब वीक 1 और वीक 2 में तो एक ही बार पोहा देना था, दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे आलू पराठा का कोटा हो गया है, पनीर का हो गया है, छोले पूरी का हो गया, 4, कितने, 3 डिशेस का हो गया, क्या आपके पास बचा, इडली सांभर और पोहा,
राइट। ठीक है, ट्राई टू गिव इडली सांबर, इडली सांबर, इडली सांबर। ट्रू। अब यहाँ पे क्या दोगे? 19th को आलू पराठा दे नहीं सकते, इडली सांबर दे नहीं सकते, हैव टू गिव अ पोहा। ठीक है, राइट। कितने पोहे देने हैं? 4 पोहे। 1 2 3 4। क्या बचा? इडली सांबर, इडली सांबर, राइट। इधर भी क्या आएगा? 11th वाले में भी इडली सांबर, राइट। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द केस विद विच यू कैन गो। ठीक है। अब मैं एक और केस आपको मैं बताना चाहूँ, राइट। ये तो ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो गई जहाँ पे अपना आलू पराठा फिक्स था। या कोई और पॉसिबिलिटी भी है? अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये तो अपना डन ही डन है। ठीक है, 1 मिनट बस। राइट। हाँ 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 हाँ। अपने को 8 आलू पराठे देने थे, राइट। 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ दे दूँ एक 6, राइट। मैं यहाँ दे दूँ 7। ठीक है। एंड मैं कहाँ एक दे सकता हूँ? ट्राई टू टेल। राइट, 8 आलू पराठे देने, 1 2 3 4 5 6 7। एंड यू कैन गिव एक, मान लो इधर दे दो, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, राइट। अब इससे होगा क्या? क्या आपका पोहे का बाइफरकेशन सेम रहेगा? विल द बाइफरकेशन ऑफ पोहा वुड बी सेम? देखते हैं, राइट। अब पोहा कितनी बार देना है आपको? टोटल 4 टाइम्स यू हैव टू गिव पोहा। एक बार आपने यहाँ दे दिया, मान लो आपने इडली सांबर यहाँ दिया, इडली सांबर यहाँ दिया, पोहा यहाँ दिया, इडली सांबर यहाँ, 2 पोहे यहाँ हुए। हम्म। इडली सांबर, पोहा, इडली सांबर, इडली सांबर। स्टिल देखो अब तुम, राइट। पोहा आपके पास ऑलरेडी 4 ऑक्यूपाई हो गया, 1 पोहा, 2 पोहा, 3 पोहा, एंड 1 पोहा। ठीक है, 4 पोहास हैव बीन ऑक्यूपाइड एंड यू आर गेटिंग दिस केस। क्या ये केस गलत है? केस गलत नहीं है, राइट। सो इस तरह से, राइट, देर आर 2 पर्टिकुलर केस पॉसिबल, जितना मुझे लग रहा है, राइट। हमने थोड़ी बहुत वेरिएशन की, पर अगेन मुझे, जैसे कि हमने क्वेश्चन को देखा, राइट, ये आपका जो क्वेश्चन है ये इफ एंड बट वाला क्वेश्चन है, राइट। केसेस बहुत सारे पॉसिबल है इफ एंड बट वाला, राइट। देखते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज आलू पराठा वॉज सर्व्ड फ्रॉम 15th टू 18th जुलाई? 15 से लेके 18 जुलाई तक आलू पराठा कितनी बार सर्व हुआ है? देखो, 15 से लेके 18th जुलाई। 1 मिनट। ठीक है, 15 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक आलू पराठा इज सर्व्ड हाउ मेनी टाइम्स? बताइए, राइट। 1 टाइम, 2 टाइम, राइट। राइट, तो मतलब सिर्फ 2 टाइम्स। ठीक है, 15 से लेकर 18 तक इट इज सर्व्ड ओनली 2 टाइम, मतलब नन ऑफ द डेज, मतलब नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, राइट। ठीक है। सी, देर इज अ चेंज इन क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी डेज पर आलू पराठा was served from 1st to 28 जुलाई, राइट। सो कितनी बार सर्व हुआ है यार? 8 बार आलू पराठा हुआ है, हमने देखा, और 4 बार पोहा, राइट। सो फॉर एग्जैक्टली 8 डेज। विच फूड आइटम वॉज सर्व्ड ऑन 11 जुलाई? यार 11 जुलाई को कौन सा फूड आइटम सर्व हुआ है? सी, 11th जुलाई को द फूड आइटम दैट इज बीइंग सर्व्ड इज इडली सांबर, राइट। क्या है? इडली सांबर इन आइदर केसेस, राइट, अगर आपने क्रॉस चेक किया हो। ठीक है, राइट। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखो, 9th और 10th को तो आलू पराठा पक्का है, तो मतलब आलू पराठा 11 को आ नहीं सकता। पोहा ऑलरेडी डन है। उस पर्टिकुलर डे में क्या बचा गिर पड़ के? इडली सांबर, राइट। ठीक है। इफ पोहा वॉज, ये देखो, इफ पोहा वॉज सर्व्ड ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई, तो 16 जुलाई को क्या हुआ है? पोहा वॉज सर्व्ड ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई। ठीक है, तो क्या पूछा? 16 जुलाई को क्या सर्व हुआ है, देखते हैं। इफ पोहा वॉज सर्व्ड ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई, याद रखना, पोहा जो है वो लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई को, 1 सेकंड दो बस।
इफ पोहा वॉज सर्व्ड ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई, मतलब यार लास्ट फ्राइडे मतलब पोहा यहाँ सर्व हुआ है, तो 16 जुलाई को क्या आइटम सर्व हुआ है देखते हैं। दिस वुड बी एन इडली सांबर। ठीक है। अब 16 जुलाई को क्या सर्व हुआ है, याद रखना। ठीक है। 1 2 3 4, मान लो इधर पोहा आलू पराठा, इधर आएगा अपना आलू पराठा फिक्स है। ठीक है। कितने आलू पराठा हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 आलू पराठा देने हैं। 6 ना, हाँ 2 आलू पराठा देने हैं, इधर मैं दे नहीं सकता। क्या मैं इधर आलू पराठा दे दूँ एंड इधर आलू पराठा दे दूँ तो क्या मेरा केस बन जाएगा, देखते हैं। पोहा, 2 पोहे हो गए। ठीक है। इधर मैं इडली सांभर दे दूँ, इधर इडली सांभर, इधर इडली सांभर, इधर पोहा, इडली सांभर, पोहा, इडली सांभर। राइट। तो क्या आ रहा है, 16 जुलाई को आलू पराठा पॉसिबल है, राइट। 1 मिनट। ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, क्या इडली सांभर पॉसिबल है 16 को, डबल क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, एक से तो बन गया है। क्या 16 जुलाई को इडली सांभर पॉसिबल है? अगर है तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, राइट। ठीक है, 16 को इडली सांभर है क्या? ठीक है, मुझे 2 जगह आलू पराठा देना है, 15 को मैं दे नहीं सकता, मान लो मैंने दिया 17 और 19 को आलू पराठा। राइट। अब कितना पोहा बच गया, 2 पोहा हो गया ऑलरेडी। 2 पोहा और देना है, और साथ में ये मान लो 1 पोहा मैं यहाँ देता हूँ। ठीक है, 1 2 3, 1 पोहा यहाँ। ठीक है। देन उसके बाद पोहा, पोहा, कितने पोहे हो गए, 4 पोहे। राइट। अब इडली सांभर मान लो मैं यहाँ देता हूँ, इडली सांभर मैं यहाँ नहीं दे सकता, आलू पराठा दे नहीं सकता, पनीर छोला, क्या बचा, पोहा बचा। राइट। पर पोहा तो ऑलरेडी डन हो गया, 1 2 3 एंड 4, तो आंसर क्या हुआ, सिर्फ एंड सिर्फ आलू पराठा। गेटिंग इट? आंसर क्या हुआ, आलू पराठा, मतलब दैट इज ऑप्शन ए। राइट। अब नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, डेफिनेटली फॉल्स बताना है, राइट। यू हैव अ मैट्रिक्स। ठीक है, आपको बताना है पक्का से फॉल्स, सो व्हाट इज द आइडिया, गो विद ऑप्शन 1। डाल के देखो क्या केस बन रहा है, अगर बन रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। मान लो पोहा तुमने 15 जुलाई को डाला और तुम्हारी टेबल कंप्लीट हो रही है, अगर हो रही है तो ये आंसर नहीं है, पर अगर नहीं हो रही तो यही आंसर है। इस तरह से यू हैव टू गो, राइट। आई होप यू वुड लाइक दिस सेट। ठीक है। एक बार फिर देखना, इंपॉर्टेंट सेट है, लॉजिकल सेट है, चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी एक बार फिर से देखोगे तो, राइट। इस टाइप में अगर जब भी मल्टीपल केसेस लग रहे हो, जस्ट गो विद द क्वेश्चंस गिवन, राइट। क्वेश्चंस के थ्रू ही वो अपने आप फिल्टर होते चले जाएंगे, राइट। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक सेट समझ में आया होगा, राइट। यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री में उसमें प्रिपरेशन चल रही है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन्हीं लोगों के साथ जो कि कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।